लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा और इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम समझाया था रियल नंबर का चैप्टर 1.1 एक्सरसाइज का। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम से जो है वो हमने एचसीएफ फाइंड करना बताया था आप लोगों को। अब उसके आगे के क्वेश्चंस मैं लगवाऊंगा आप लोगों को आज। तो भाई नौजवान लौंडो कर दो थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह, और अगर वीडियो समझ में आए तो भाई लाइक वगैरह कर देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलो, क्वेश्चन है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो हमें ये बताना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो इन तीनों फॉर्म में होगा, 6q+1 +3 और +5 इन फॉर्म में होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों को 6q+1, 3 और 5 दे रखा है। एक चीज़ क्या है, 6 कॉमन है। हम लोगों ने एक इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा वाली फॉर्म पढ़ी है पिछली वीडियो में, BA=BQ+R। ठीक है, ये लास्ट टाइम जो वीडियो डाली थी, अगर वो देखोगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से और ज़्यादा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। ये फॉर्म है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा की। तो यहाँ पे ये जो BQ+R है वही है ये कि 6q+1, 6q+3, 6q+5। तो सपोज करते हैं कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, सपोज क्या है A। ठीक है, फिर B क्या होगा, B दो इंटीजर होंगे A और B, और B की जगह हमें क्या देखा है 6, B 6 है दे रखा है, गिवन है सपोज। ठीक है, यह हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं एनी पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, और यहाँ B हम लोग मान लेते हैं 6। ठीक है, तो फॉर्म बन जाएगी हमारी A=BQ+R के अकॉर्डिंग B की जगह 6 रख देंगे, 6q+R। अच्छा, R जो है वो कभी भी B से बड़ा नहीं होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है, और B की जगह 6 रखा है, मतलब R हमारा जो है उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और 6 से छोटा ही होगा। मतलब R जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ही होंगे। ठीक है, तो हम लोग 0, 2 और 4 ये इवन में आते हैं। ठीक है, लास्ट में जिनके 0, 2, 4 होगा वो इवन, और अगर लास्ट में 1, 3, 5 है जो कि ऑड होगा। तो अगर हमें R जो है क्वेश्चन में इवन चाहिए होता, ठीक है, तो हम लोग 0, 2 और 4 रखते, बट हमें क्वेश्चन में ऑड प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग R क्या पुट करेंगे, इफ़ R = 1। ठीक है, तो A = क्या आ जाएगा 6q+, R की जगह यहाँ क्या पुट करेंगे 1, ये पहला आ गया। ऐसे ही अगर R = क्या 3 रखें और R = हम क्या रखेंगे 5, तो यहाँ पे A = 6q+3 आ जाएगा और A = 6q+5 आ जाएगा। तो देखिए आप लोग, ये हमारे जो हैं वो कोई भी 3 पॉजिटिव इंटीजर हो गए हैं और जो कि ऑड ही हैं, और किस फॉर्म में है 6q+1, 6q+3 और 6q+5, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आंसर हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन है एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर। ठीक है, मतलब एक आर्मी कॉन्टिजेंट में कितने मेंबर हैं 616 इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। ठीक है, और एक आर्मी बैंड है, ठीक है, उसके पीछे 32 मेंबर्स हैं इन अ परेड, मतलब एक परेड है उसमें जो है वो 32 मेंबर्स जो हैं पीछे हैं और 616 जो है वो आगे हैं। ठीक है, द टू ग्रुप, दो ग्रुप हैं अलग अलग, आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, और जो दोनों ग्रुप हैं वो उनको इस तरीके से हमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हो। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताने हैं। इजी है बहुत। चलो सोल्यूशन देखते हैं।
जो हमारे एक ग्रुप है वो 616 का है और जो दूसरा है वो 32 का है। तो अगर हम लोग तो इन दोनों ग्रुप्स का अगर हम सेम नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताने हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, इसका HCF फाइंड कर लेंगे। HCF जो है वो इन दोनों का ही HCF फाइंड कर लेंगे। ठीक है, 616 और 32 का, यही हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम हो जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम। ठीक है, ये होगा हमारा HCF। तो हम लोग क्या करेंगे, वही पीछे हम लोगों ने इक्विलेट डिवीज़न एल्गोरिथम बताया था। पहले तो हम लोग डिवाइड करते हैं, इसे वंजा में जाएगा। देखिए डिवाइड होके 19 हमारा क्वाड्रेंट आया और रिमाइंडर कितना आया है, 8। ठीक है, तो हम लोगों ने ये इक्विलेट डिवीज़न एल्गोरिथम में ये पढ़ा था कि डिवीज़न प्रोसेस जब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर क्या नहीं हो जाता, 0। तो ये लास्ट में रिमाइंडर 8 आया है और पहले जो डिवीज़र है वो हमारा डिवाइडेंड बन जाता है। ठीक है, 8 4 ज़ा 32। अब इसको हम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखते हैं। a और b हमारा ये है, ये देखिए आप लोग, ये a है और ये b है। तो 616 इक्वल टू b क्या है हमारा 32 इंटू पहला क्वाड्रेंट हमारा 19 आया तो यहाँ पे 19 लिख लेंगे, रिमाइंडर हमारा 8 आया है, ये देखिए। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट स्टेप में 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर रिमाइंडर डिवीज़र बन जाता है 8 और इनटू क्वाड्रेंट कितना आया है 4। ठीक है, प्लस 0 रिमाइंडर हो गया। हमने ये पिछली वीडियो में बताया था कि जिस स्टेप में 0 आ जाए उसी तक करना है। ठीक है, और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 होता है उसका जो डिवीज़र होगा ये 8, यही हमारा क्या होता है HCF। तो HCF ऑफ 616 एंड 32 क्या होगा 8। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएंगे हमारे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे 8 हो गए। ठीक है, HCF के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्विलेट डिवीज़न लेमा का यूज़ करके हमें ये शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m+1 की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि a जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है और b की जगह हम लोग क्या मान लेंगे 3, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 3m और 3m+1 की फॉर्म में प्रूफ करना है। तो उसके अकॉर्डिंग b इक्वल टू 3 हो जाएगा, जस्ट लाइक a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, फॉर्म में। तो हम लोग इक्विलेट डिवीज़न लेमा लगाते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की जगह 3 है तो 3q प्लस r हो जाएगा। ठीक है, और हम लोगों की लिमिट क्या है कि r जो है वो 3 से छोटा ही रहेगा, मतलब कहाँ तक हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, ये 3 फॉर्म है। ठीक है, तो हम लोग जब 0 रखेंगे, r इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो a इक्वल टू क्या आ जाना है हमारा 3q प्लस 0, मतलब सिर्फ क्या बचेगा 3q। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि हम लोगों को किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो हम लोग अगर a की जगह 3q है तो 3q का अगर हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग फॉर स्क्वायरिंग। ठीक है, तो a जो है वो क्या हो जाएगा 3q को सपोज स्क्वायर करो। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग करने 3q का स्क्वायर जब करोगे आप लोग, ठीक है, तो हमारा 9q स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 इंटू, ठीक है 3 इंटू 3 3 से 9 9q स्क्वायर। हम लोगों को 3m
या 3m+1 की फॉर्म में ही बताना है। तो अब हमारा लगभग आ चुका है ये 3 × 3^², इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सपोज 3^² इज टू बी m, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 3^² की जगह m रख देंगे, तो 3m आ गया हमारा। पहला स्टेप हमारा आ चुका है स्क्वायर करने के बाद, ठीक है, आफ्टर स्क्वायरिंग जो है। अब r जो है वो अगर हम 1 देखते हैं मान के, ठीक है, तो देन a = 3q+1 इस फॉर्म में आ जाएगा। अब फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि स्क्वायर करने के बाद निकालेंगे, तो ऑन स्क्वायरिंग, ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा 3q+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका करेंगे, अब होल स्क्वायर क्या होता है, a+b का यहाँ पे अप्लाई कर देंगे होल स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर क्या होगा 9q², और 1 का स्क्वायर हमारा 1 होगा, और a² हो गया, b² हो गया, और 2ab, 2 × 3q प्लस वो × 1, ठीक है। तो 2 3 = 6q, ये हमारा 6q आ गया है हमारा, ठीक है। इसको हम 9q² पहले लिख लें, फिर क्या लिख लें, फिर हम लोग 6q लिख लेंगे और लास्ट में 1 लिख लेंगे, ओके। तो हम लोगों ने सेट कर लिया है कि a = 9q² + 6q + 1 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 3 कॉमन लोगे, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 3q², ठीक है, प्लस यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो ये 2q बचेगा, ओके, +1 ये अलग ही है, ओके। तो अब ये इतना टर्म है, इसको हम सपोज कर लेते हैं, सपोज 3q² + 2q = m, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग m पुट कर देंगे, तो a जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, ये 3 और इसकी जगह पे m और +1। ये दूसरा टर्म हमारा प्रूव हो गया है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो भी वो फॉर्म नहीं चेंज होगी, वही रहेगी, ठीक है। एक ये फॉर्म है और एक ये वाली फॉर्म है, ठीक है। यही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूज इक्वलिटी डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8, ओके। मतलब ये बताना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका अगर हम क्यूब करते हैं तो वो इन फॉर्म्स में तब भी रहेगा वो, ठीक है। तो सोल्यूशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। सपोज ए जो है इज अ लेट ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड बी हम लोगों को देखो 999 मिल रहा है सब में, तो हम लोग बी क्या मान लेंगे 9। तो बाय इक्वलिट डिवीजन लेमा इसका यूज़ करके हम लोग किस फॉर्म बना लेंगे, ये ए हमें पता है पॉजिटिव इंटीजर है और बी 9 है, तो फॉर्म बन जाएगी a = 9q + r। रिमाइंडर जो है वो कभी भी बी 9 से बड़ा नहीं होगा, तो लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 9 मतलब 9 से छोटा होगा, ठीक है। बट हम लोगों को क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ एक 0 वाला टर्म और 1 वाला टर्म और 3 वाला टर्म प्रूफ करना होगा। 1 हम लोग को सिर्फ क्या रखना होगा कि r = ये तीनों प्रूफ करने के लिए हम लोग को सिर्फ r जो है वो 0, 1 एंड 2 पुट करने होंगे, ठीक है। चलो ओके, देन इफ़ r = 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a = 9q, ठीक है, +0, तो a = सिर्फ 9q बचा है हमारा, ठीक है। ऑन अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे हम, क्यूबिंग करेंगे, ठीक है, ऑन क्यूबिंग। तो इस वाले टर्म का हमें क्यूब करना होगा, ठीक है। तो 9q का अगर क्यूब करोगे आप लोग तो कितना आ जाएगा, तो जब 9q का क्यूब करेंगे हम, तो सपोज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 9 × 9 × 9 और इंटू q का क्यूब, ठीक है। तो a = क्या आ जाएगा, 9 हम लोग अलग कर ले रहे हैं और यहाँ पे 9 9 = 81,
क्यू का क्यूब अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो यही वाला टर्म हम सपोज कर लेंगे, ये m मान लेंगे तो ये हमारा 9m आ जाएगा। सपोज 81 क्यू क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, m मान लें तो हमारा a इक्वल टू क्या आ जाना है 9m। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो पहला हमारा टर्म आ गया है। अब हम लोग इस वाले लेमा के लिए r जो है वो क्या मानेंगे 1 मानेंगे। पहले 0 माना था, अब 1 मानते हैं। तो 1 मानते हैं तो किस फॉर्म में आएगा, a इक्वल टू 9q प्लस 1, ठीक है। r की जगह 1 हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन क्यूबिंग, क्यूब करोगे तो ये हमारा 9q प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो हैं तो जब हम होल क्यूब खोलेंगे सॉरी, तो a क्यूब प्लस b क्यूब 1 का क्यूब 1 और ये 3ab, तो यहाँ आएगा हमारा 3ab और ये a प्लस b, ठीक है। तो फाइनल हमारा क्या आ जाएगा, तो फुल टर्म हमारा खुल के ये आ रहा है, ठीक है। अब इन तीनों टर्म, ये तीनों टर्म हम पहले लिख लेंगे, 1 मैंने लास्ट में लिख दिया है। उसके बाद में इन तीनों टर्म में से हम 9 कॉमन ले लेंगे तो ये टर्म आ जाएगा। थोड़ा यार क्वेश्चन बोरिंग है, बट तुम लोगों को जो है एक सिलेबस कंप्लीट कराने के चक्कर में हमने ये करा दिया है, इसलिए उतार लेना। अब ये इतना बड़ा टर्म जो है हम सपोज कर लेंगे m, 9 कॉमन लेने के बाद में, ओके। तो ये सपोज कर लिया हमने, तो a हमारा क्या आ जाएगा 9 और इसकी जगह m लिख देंगे प्लस 1। देखा आप लोगों ने कि क्यूब करने के बाद भी जो टर्म है वो सेम रहेगा, ठीक है। हमारी दो फॉर्म्स कंप्लीट हो गई हैं, एक सिर्फ 9m वाली, दूसरी 9m प्लस 1 वाली। अब हम लोग 9m प्लस 8 वाली प्रूफ करेंगे, तो हम लोगों को ये r की जगह जो है वो 2 पुट करना पड़ेगा लेमा में, ठीक है। r इक्वल टू 2 पुट करने पर हम लोग की फॉर्म आ जाएगी a इक्वल टू 9q प्लस 2। अब हम लोग अब ये वाले टर्म की हम लोग अगर क्यूबिंग करेंगे तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को क्यूबिंग करके दिखानी है, ठीक है। तो फॉर्मूला खुल जाएगा a का क्यूब मतलब 729 क्यू क्यूब, b का क्यूब ये 8 हो गया, और a क्यूब b क्यूब एंड 3ab एंड ये a प्लस b, ओके। हम लोग डायरेक्टली इस टर्म और इस टर्म को पहले लिख लेंगे और 8 को हमने बाद में लिख लिया है, ठीक है। तो अब हम लोग इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले लेंगे 9, ओके। तो इसमें से अगर हम 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 81 क्यू बचेगा और ये 9 कॉमन आ जाएगा, तो ये 3 2 6 क्यू और ये 9q प्लस 2, ठीक है। ये बच गया प्लस 8 बाहर ही है हमारा। तो हम लोग इतना टर्म जो है वो सपोज क्या कर लेंगे m, हम लोग का टर्म आ जाएगा। सपोज ये पूरा टर्म सपोज कर लिया हम लोगों ने m, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9m प्लस 8। ये हम लोगों का थर्ड टर्म भी प्रूव हो गया है आफ्टर क्यूबिंग, ठीक है। तो ये 1.1 की फुल एक्सरसाइज हो गई है इस लेक्चर में, ठीक है। इसी एक्सरसाइज को अगर और अच्छे से समझना है तो इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने डाली है रियल नंबर्स की वो आप लोग देख लेना, और अगली वीडियो में मैं 1.2 एक्सरसाइज इसकी समझाऊंगा, ओके। और अगली वीडियो जो है वो कल आएगी, ठीक है, 1.2 की रियल नंबर्स की, ओके। और लास्ट में तो यही कहूँगा कि यार वीडियो अगर अच्छी लग रही है और समझ में आ रही है पढ़ाई, तो आगे और सिलेबस की वीडियो चाहने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक वगैरह कर दें, क्योंकि लाइक करेंगे तभी ज़्यादा सब्सक्राइब मिलेंगे और शेयर मिलेंगे और कमेंट्स वगैरह आएंगे। और जो भी डाउट हो वो कमेंट्स में बता देना और मैं उसकी वीडियो बना के आप लोगों के डाउट्स क्लियर करवा दूँगा, ओके, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू भाई लोग।